महाराज दशरथ जी का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार महाराज अज अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे। वे भगवान राम के दादा थे। दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनको वंदना करते देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहां से एक योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण एक योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई वाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य बेधन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। इंदुमती और अज का विवाह। इंदुमती अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा हरिणी नाम की एक दिव्य युवती थी। एक बार इंद्र ऋषि तृणबिंदु की कठोर तपस्या से आशंकित हो गए और उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए उन्हें उनके खिलाफ भेजा। उनके सामने अपना आकर्षक रूप प्रदर्शित करके वह उनकी तपस्या में बाधा डालने में सफल रही। परिणाम स्वरूप क्रोधित ऋषि ने उसे पृथ्वी पर एक नश्वर स्त्री के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। समय के साथ वह विदर्भ की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और अपने स्वयंवर के दौरान राजा अज को अपने पति के रूप में चुना। जल्द ही उनके घर दशरथ का जन्म हुआ। एक बार इंदुमती और अज वन में विचरण करने गए हुए थे। तब ऋषि नारद आकाश में विचरण कर रहे थे। पवन के लगने से उनकी वीणा के ऊपर से फूलों की माला उड़कर इंदुमती के हृदय पर गिरी और इंदुमती के ऊपर लगते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब इंदुमती की मृत्यु हुई तब राजा दशरथ केवल 8 महीने के थे। अपनी पत्नी की मृत्यु पर अज इतना दुखी हुआ कि वह महल में भाग गए। अज कभी भी अपने दर्द से उबर नहीं पाए और कुछ और वर्षों तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ अयोध्या के राजा हुए। कोसल के राजा दशरथ की 3 पत्नियां हुईं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, जिनमें से कोई भी गर्भ धारण करने में समर्थ नहीं थी। उनकी पहली और सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या को अपने बेटे के लिए सिंहासन का अधिकार था, जबकि उनकी दूसरी और तीसरी पत्नी सुमित्रा और कैकेयी ऐसा नहीं करती हैं। राजा दशरथ की पहली 2 पत्नियां संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थीं, इसलिए वे सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी प्रदान करने में असमर्थ थे। राजा दशरथ का मानना है कि कैकेयी गर्भ धारण करने में सक्षम है और इस प्रकार वह अश्वपति से वादा करते हैं कि उनका बेटा राज्य का अगला राजा होगा। किंतु रानी कैकेयी भी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हुई। अतः स्पष्ट है कि एक राजा होने के नाते वह सिंहासन का उत्तराधिकारी चाहता था और जब उसकी पहली पत्नी कोई संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हुई तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली और जब दूसरी पत्नी कोई संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हुई तो उन्होंने तीसरी शादी कर ली। रामायण के किरदारों का जब भी जिक्र होता है तो राजा दशरथ के 4 पुत्रों की बात होती है, लेकिन उनकी बेटी की नहीं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी। उनका नाम था शांता। देवी शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बालकांड में किया गया है। विष्णु पुराण में इन्हें राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री बताया गया है। विष्णु पुराण में देवी शांता से जुड़े एक प्रसंग का वर्णन किया गया है। एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अयोध्या पहुंची। वर्षिणी अंगदेश के राजा सोमवत की पत्नी थी। हालांकि विवाह के लंबे समय के बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई। देवी शांता को देखकर रानी वर्षिणी की ममता जाग उठी, लेकिन अगले ही पल संतान न होने की बात याद कर वो दुखी हो गई। रानी वर्षिणी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर राजा दशरथ ने मायूसी की वजह पूछी। रानी वर्षिणी ने कहा, काश मेरे पास भी शांता जैसे बेटी होती तो मैं भी खुश होती, मैं भी मुस्कुराती। संतान की चाहत में
रानी वर्षिणी ने शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कह दी। रानी वर्षिणी की व्यथा को देखकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह महाराजा की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी ने किया। जिस तरह रामलीला में महारानी कौशल्या की बहन का जिक्र नहीं किया जाता है, उसी तरह देवी शांता के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। देवी शांता सुंदर होने के साथ वेद, कला और शिल्प कला की ज्ञानी थीं। एक बार की बात है जब रोमपद के राज्य में सूखे के हालात बन गए। हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। अकाल की स्थिति बनने पर राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ कराने की बात कही। पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ कराया गया। राज्य में बारिश हुई और सभी के चेहरे खिल गए। देश की समस्या का समाधान करने पर राजा सोमपाद ने बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंग महान मुनि थे। वो जहां रहते थे वहां शांति और समृद्धि बनी रहती थी। जहां कदम रखते थे वहां हरियाली रहती थी। बेटी को गोद देने के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ काफी परेशान रहने लगे। राजा दशरथ की कई पत्नियां थीं, लेकिन लंबे समय तक उनका कोई वारिस नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी समस्या ऋषि वशिष्ठ को बताई। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ से श्रृंगी ऋषि से पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। श्रृंगी ऋषि का नाम सुनकर उन्हें अपनी बेटी की याद आई। वह श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और यज्ञ कराने की बात कही। इस पर श्रृंगी ऋषि का कहना था कि जो भी यह यज्ञ कराएगा उसके सारे पुण्य नगण्य हो जाएंगे, उसकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। उन्होंने शांता से कहा, अगर मैंने यज्ञ कराया तो तुम्हें वन में रहना पड़ेगा। यह सुनकर देवी शांता ने उन्हें मनाया और कहा, मैं यह सब कुछ सह लूंगी, आप मेरे माता पिता के लिए यह यज्ञ करा दीजिए। इस तरह देवी शांता ने उन्हें यज्ञ के लिए राजी किया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ से उन्हें प्रसाद के रूप में खीर की प्राप्ति हुई। ऋषि के आदेशानुसार राजा ने खीर को तीनों रानियों में बांट दिया। इस प्रसाद के सेवन के बाद रानियां गर्भवती हुईं। इससे राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। माता कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। माता सुमित्रा ने जुड़वां बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया और माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। इस तरह देवी शांता ने राजा दशरथ के पुत्रों के लिए त्याग किया और वह श्रृंगी ऋषि के साथ वनों में रहने लगी। भगवान राम ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से शिक्षा ली थी। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ वशिष्ठ जी से शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पूरी होने के बाद वे अयोध्या वापस आ गए थे। ऋषि वशिष्ठ दशरथ जी के कुल पुरोहित थे। वशिष्ठ जी को सत्य, धर्म और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वहीं ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को राजपाट संभालने का ज्ञान दिया था। इसके साथ ही वेदों की भी शिक्षा ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को दी थी। असुर ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके प्रकोप से वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। उसी तपोवन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि भी रहते थे। उनके जप, तप और यज्ञ में ये राक्षसगण हमेशा बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध कर राम और लक्ष्मण को अपने साथ तपोवन ले आए और उन्हें अस्त्र शास्त्र की विद्या दी। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। भगवान राम को परम योद्धा बनाने के पीछे विश्वामित्र ही थे। भगवान राम के पास जितने भी दिव्य शास्त्र थे वे सब विश्वामित्र के ही दिए हुए थे। हिंदू शास्त्र के अनुसार महर्षि विश्वामित्र को त्रेता युग का सबसे बड़ा आयुध आविष्कारक माना जाता है। इसके बाद भगवान राम ने ताड़का का वध किया और ऋषि मुनि को राक्षस के आतंक से मुक्त किया और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया। मारीच उनके बाण से आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरा। इस प्रकार भगवान राम ने सभी पापी दुष्ट राक्षस का अंत करते हुए आगे बढ़े। आगे चलकर उन्हें एक वीरान कुटिया दिखाई पड़ी।
जिसमें अहिल्या पत्थर की शिला में परिवर्तित हो चुकी थी। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप इसलिए दिया था क्योंकि इंद्र ने अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। अहिल्या के साथ समागम करने के बाद इंद्र आश्रम से निकले, तभी अचानक से गौतम ऋषि आश्रम आ पहुंचे। इंद्र को अपने ही आश्रम से निकलते हुए गौतम ऋषि ने देख लिया। एक ही बार में उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उसी वक्त गौतम ऋषि ने क्रोध में मायावी इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। उन्होंने बिना किसी से कारण जाने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद कोई गलती न होने के बावजूद भी अहिल्या ने पति के श्राप को स्वीकार किया और जिंदगी भर पत्थर बनकर के रही। जब गौतम ऋषि का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने अहिल्या को यह भी आशीर्वाद दिया कि जब भगवान श्री राम उन्हें स्पर्श कर लेंगे तो वह श्राप से मुक्त हो जाएंगी। इसके बाद भगवान श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल में भटकते हुए गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने अहिल्या को श्राप से मुक्त किया।